नमस्कार, दिशा राइट के समस्त प्यारे दोस्तों, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके लाइक अवश्य कर दीजिए। ये दर्शकों, आप सभी को हम बता दें कि हमारा दिशा राइट चैनल खबर, होमगार्ड हो या पीआरडी, संविदा हो या आउटसोर्स, चाहे वह आंगनबाड़ी हो या नई वैकेंसी की बात हो, हर खबर केवल दिशा राइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिलती है। फिलहाल आज की जो हमारी खबर है वो है मुख्यालय का झोल झपाला, वर्दी ने किया वर्दी का घोटाला, साहब तो 2 करोड़ चट कर गए। क्या है मामला, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप से बताने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पंक्तियां जो आपके लिए बेहद ही जरूरी हैं। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता। नफरतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया न तो हमारा घर है न ही आपका ठिकाना। याद रहे, दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं। के बावजूद भी लोग विश्वासघात करते हैं, दूसरे को नसीहत देते हैं, लेकिन खुद सबक कभी नहीं लेते। कहते हैं झांक रहे इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते हैं, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारे कौन। अरे दर्शकों, पंक्तियां तो यूं ही बनती रहेंगी, लेकिन लोग कब सुधरेंगे और देश कब सुधरेगा इसका पता नहीं। आज हम बड़ी खबर के रूप में बात कर रहे हैं होमगार्ड विभाग की, जिसमें वर्दी घोटाले की परतें खुलने पर चौंकाने वाले बड़े आंकड़े सामने आए हैं। आपको बताते चलें कि होमगार्ड विभाग ने जो वर्दी खरीद फरोख्त की थी, उसमें कहीं ना कहीं 2 करोड़ का घोटाला सामने आया है। आपको बता दूं कि 130 रुपये का डंडा 375 में और 500 का जूता 1500 में खरीदा गया। वहीं 500 का जैकेट 1000-1500 में दिखाया गया। यह वास्तव में विभाग की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। आखिर कहते हैं वर्दी ही वर्दी की दुश्मन क्यों बनती जा रही है। यह भ्रष्ट अधिकारी कब सुधरेंगे। सरकार भले ही सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रही हो, लेकिन छोटे तबके के लोगों का विकास कहीं भी नहीं हो रहा है। बड़े बड़े अधिकारी छोटे कर्मचारियों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं और इसी प्रकार के घोटालों से उनके जीवन को बद से बदतर करने का प्रयास कर रहे हैं। शासन के राजकोष को भी नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सरकार इनकी सैलरी कितनी भी कर दे, लेकिन इनका पेट उतना ही बढ़ जाता है, हर पैसा इनके लिए कम पड़ जाता है। होमगार्ड विभाग में वर्दी घोटाले की परतें खुलने पर जो चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, अधिकारियों और ठेकेदारों के गठजोड़ ने 1 करोड़ के सामान का बिल 3 करोड़ रुपए बनाया। यह खेल इतनी सफाई से खेला गया कि एक सामान्य डंडा जिसकी कीमत महज 130 से 135 रुपये थी, उसे सरकारी रिकॉर्ड में 375 रुपये का खरीद कर बताया गया। घोटाले का खुलासा विभाग के वर्तमान डीजी पीवीके प्रसाद की सतर्कता का नतीजा है। होमगार्ड के डीजी का पदभार संभालने के बाद पीवीके प्रसाद के सामने वर्ष 2025-26 के लिए वर्दी की खरीद फाइल आई। इसमें वर्ष 2024-25 के रेट पर ही टेंडर जारी किया गया था। 130 रुपये के डंडे की कीमत 375, 500 रुपये जूते की कीमत 1500 रुपये और 1200 रुपये की पैंट शर्ट 3000 रुपये और 500 रुपये की जैकेट 1580 रुपये की खरीद दिखाई गई। डीजी ने जब बाजार भाव और टेंडर के रेट में जमीन आसमान का अंतर देखा तो उनका माथा ठनका। उन्होंने तुरंत जांच टीम गठित कर दी। टीम ने जब बाजार से कोटेशन के लिए पता किया तो विभाग में हर सामान करीब 3 गुना दाम पर खरीदा जा रहा था। इससे पता चला कि वर्दी खरीद में सरकार को 2024-25 में 2 करोड़ रुपए की चपत लगाई गई। इसे वर्ष 2025 में रोका गया। वर्दी में 2 शर्ट, 1 पैंट, जैकेट, जूता, टोपी और डंडा शामिल है। इस घोटाले के सामने आने के बाद डीजी ने विभाग में वर्दी खरीद पर रोक लगा दी। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए व्यवस्था बदल दी है। हाल में होमगार्ड के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड के लिए घोषणा की थी कि जवानों को वर्दी के बजाय अब सीधे वर्दी भत्ता दिया जाएगा। विभाग में तैनात करीब 5500 होमगार्ड के लिए भत्ते की राशि जल्द तय की जाएगी। इससे कमीशनखोरी का खेल खत्म हो जाएगा। हाल ठेकेदारों और अधिकारियों के गठजोड़ से ही वर्दी का घपले का काम को अंजाम दिया जा सका है। वर्तमान डीजी पीवीके प्रसाद की सतर्कता से हुआ घोटाले का जो खुलासा है, उसमें विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा अधिकारी ने कहा है। वर्दी खरीद में 2 करोड़ की जो वित्तीय अनियमितता पाई गई है, जांच रिपोर्ट में डीसीजी से रिकवरी और बर्खास्तगी की कार्रवाई के लिए शासन को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई है। भविष्य में पारदर्शिता के लिए खरीद के बजाय डीबीटी के माध्यम से जवानों के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे वास्तव में भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत लगाम लगना संभव हो सकेगी।
कोई एक अकेला विभाग नहीं है। ऐसे न जाने देश प्रदेश में कितने विभाग होंगे जो लगातार भ्रष्टाचार के नए नए हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रहे होंगे या भ्रष्टाचार कर चुके होंगे। अब सवाल उठता है सरकार और शासन की कूटनीति और व्यवस्था पर कि आम नागरिक को और छोटे कर्मचारियों को लाभ मिले तो कैसे मिले। जब इतने इतने बड़े घोटाले हो जाएंगे, यानी कि सरकारी बजट को कहीं ना कहीं चूना लगाने का काम किया जाएगा, तो कर्मचारी कहां तक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वास्तव में जब ऊपर से ही पैसा गमन हो जाए तो नीचे के ओहदे में कार्य कर रहे छोटे कर्मचारियों को लाभ कहां से मिलेगा। उनको कहीं ना कहीं दिलासा देकर ही टाल दिया जाता है। इसीलिए छोटे कर्मचारी अच्छी सुविधाओं का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जो भी सरकारी विभाग के द्वारा उनको सुविधाएं दी जाती हैं वो कहीं ना कहीं थर्ड क्वालिटी की होती हैं, जिसे वह अस्वीकार करते हुए स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन वह अपने पैसे से ही उपयोगी वस्तुएं खरीदते हैं। इससे पहले ही होमगार्ड जवानों ने वर्दी जो दिए जाने के संबंध में सवाल उठाए थे कि वर्दी जो दी गई है वह पॉलिस्टर युक्त है। अधिकतम पॉलिस्टर होने के खातिर वर्दी पहन पाना वास्तव में कहीं ना कहीं दुष्कर साबित हो रहा था। इसीलिए होमगार्ड जवानों ने विरोध तो किया, लेकिन अधिकारियों के आगे उनकी एक नहीं चली थी, जिस कारण होमगार्ड जवान शांत रह गए। उत्तर प्रदेश में वर्दी घोटाला तो वास्तव में चरम सीमा पर था। वर्दी की घटिया क्वालिटी ही वास्तव में जो है होमगार्ड जवानों के लिए एक सबब बनी थी, जिससे होमगार्ड जवान काफ़ी विरोध करते नजर आए थे। लेकिन आज के समय में योगी सरकार ने भी होमगार्ड जवानों को ऑनलाइन यानी डीबीटी माध्यम से वर्दी भत्ता देने की रणनीति तैयार कर ली है। आने वाले समय में समस्त होमगार्डों को डीबीटी के माध्यम से वर्दी भत्ता मिलने की उम्मीद लग रही है। उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवान अपने संगठन को कहीं ना कहीं मजबूत बनाने पर लगे हुए हैं, क्योंकि पीआरडी जवान आने वाले समय में बड़ी सफलता का इंतजार कर रहे हैं। पीआरडी जवान कोर्ट के आदेशों की लगातार इंतजार करते रहे हैं। ऐसे में पीआरडी जवानों को लगता है कि कोर्ट के माध्यम से काफ़ी समय लग सकता है। ऐसे में संगठन को मजबूत करते हुए शासन से ही गुहार लगानी पड़ेगी, अपने हित अधिकारों को मांगना ही पड़ेगा, तभी हम लोगों को यह समस्त अधिकार मिल पाना संभव है। लेकिन यह अकेले नहीं किया जा सकता। ऐसे में संगठन के माध्यम से इस कार्यप्रणाली को अंजाम दिया जा सकता है, जिसके लिए समस्त पीआरडी जवान सोशल मीडिया के माध्यम से एकजुट होते हुए अपनी सही व सजग रणनीति तैयार करते हुए संगठन को मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पीआरडी जवानों को कहीं ना कहीं एकता में शक्ति का एहसास होने लगा है। अभी तक पीआरडी जवान इधर उधर भटकते नजर आ रहे थे, एक दूसरे से तालमेल कभी फिट नहीं बैठते थे, लेकिन अब जब पीआरडी जवानों को लगने लगा है कि इतनी सरलता से उनको इनका अधिकार मिलने वाला नहीं है, तो वह आपस में एकजुटता बनाने में पूर्ण रूप से लग गए हैं, अपने बिछड़े साथियों को मनाने पर लग गए हैं। आने वाले समय में पीआरडी जवानों के संगठन की तरफ से क्या सरकार से मांग रखी जाती है, यह देखने योग्य होगा। आज संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के जीवन में क्या बदलाव होने वाला है, इस तथ्य की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से ही पता चल पाएगी। फिलहाल भारत के समस्त राज्यों में नए 4 श्रम कानूनों को वरीयता दी गई है। अब इन नए 4 श्रम कानूनों के माध्यम से छोटे कर्मचारियों को क्या लाभ मिलता है, यानी संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को, यह तभी क्लियर होगा जब नया बजट प्रत्येक राज्य में लागू होगा और नया वेतन जब आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को मिलेगा तभी कुछ स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक। आगे हम नई व लेटेस्ट जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत। दिशा राइट के समस्त प्यारे दर्शकों।